नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी एटीएस की ओर से की गई पूछताछ के बाद पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और उसका पति सचिन मीणा बुधवार को वापस ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा स्थित अपने घर आ गए। घर आने के बाद से दोनों किसी से मिल नहीं रहे हैं। हालांकि घर के बाहर भीड़भाड़ का माहौल देखने को मिल रहा है। एक दिन पहले एक दक्षिणपंथी संगठन की ओर से सीमा के खिलाफ किए गए विरोध प्रदर्शन के चलते घर के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इस बीच जांच एजेंसियां सीमा के सच का पता लगाने में जुटी हुई हैं, तो दूसरी ओर काठमांडू के जिस होटल में सीमा और सचिन रुके थे, उस होटल वाले ने इन दोनों के बारे में कई नए खुलासे किए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि सीमा हैदर को वापस भेजने के बारे में अंतिम फैसला गृह विभाग लेगा और फिर पाकिस्तान से संपर्क साधा जाएगा। वहीं सीमा का कहना है कि वह पाकिस्तान किसी भी हालत में नहीं जाना चाहती, क्योंकि वहां कट्टरपंथी उसे पत्थर मार मार कर मार डालेंगे। सीमा ने यह भी कहा है कि वह पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती और सचिन के साथ रहना चाहती है। उसने यह भी दावा किया है कि उसने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने देश की सरकार को सूचित किया है कि प्यार ही वह एकमात्र कारण है जिसके कारण 4 बच्चों की मां एक हिंदू व्यक्ति के साथ रहने के लिए भारत गई है, जिससे उसकी दोस्ती एक ऑनलाइन खेल मंच के माध्यम से हुई थी। जहां तक सीमा के खिलाफ चल रही जांच की बात है, तो आपको बता दें कि ऐसी रिपोर्ट भी सामने आई है कि सचिन ने उसका फर्जी आधार कार्ड बनवाया था, जिसको दिखाकर उसने भारत में प्रवेश किया। सीमा के सिम कार्ड और मोबाइल से डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने का प्रयास भी चल रहा है और जल्द ही सफलता मिलने के आसार हैं, जिसके बाद सीमा का सारा सच सामने आ जाएगा। सीमा के बारे में एक बात और पता लगी है कि पाकिस्तान छोड़ने से पहले उसने जो अपना मकान बेचा था, उससे उसे 12 लाख रुपए मिले थे। सीमा से पूछताछ में एटीएस को पता चला है कि सऊदी में काम करते हुए उसका पति गुलाम हैदर हर महीने खर्चे के लिए 70 से 80 हजार पाकिस्तानी रुपए हर महीने भेजता था, जिनमें से वह घर का किराया, बच्चों की फीस और घर के खर्चों के बाद भी हर महीने 20 से 25 हजार रुपये बचा लेती थी। इसके अलावा उसने 2 लाख रुपए की कमेटी भी डाली हुई थी। जांच में यह भी पता चला है कि सीमा और सचिन ने पबजी पर मुलाकात के 15 दिन बाद ही एक दूसरे को अपने नंबर दे दिए थे। इस बीच काठमांडू के होटल न्यू विनायक के जिस कमरे में सीमा और सचिन रुके थे, उस कमरे को मीडिया को दिखाते हुए होटल मालिक गणेश ने बताया है कि दोनों कमरे में ही रहते थे, सुबह या शाम को ही बाहर निकलते थे। लोग मार्च में आए थे, तो मार्च में आए थे तो वो लोग 7-8 दिन बैठ के चला गए थे। 7-8 दिन तक वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा तो रूम में ही सोते थे दिन भर। तो सुबह शाम को वो लोग बाहर निकलते थे, तो फिर जल्दी आ जाते थे, क्योंकि हमारा होटल शाम को 9:30-10 बजे सब क्लोज हो जाती है। तो वो लोग 8 साढ़े 8 बजे पहुंच जाते थे। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से फ्रूट्स, केले, बनाना, जो भी है, एप्पल्स, फ्रूट्स खाते थे ज़्यादा से ज़्यादा। और वो लोग अगर रूम में खाना खाए तो वो लोग वेज थाली खाते थे, तो ज़्यादा बाहर भी नहीं जाते थे। लोग ज़्यादा से ज़्यादा रूम में ही रहते थे। वो लोग का ऑर्डर कुछ नहीं होते थे, वो लोग का बस वेज थाली है। अभी वो लोग का चिकन विकन भी कुछ नहीं खाते थे, वो लोग बस वेज थाली खाते थे। तो ऑलवेज उनका ऑर्डर वही है। वो लोग कैसे होटल पे पहुंचे? आपको प्री बुकिंग किया था या नहीं, वो लोग पहले सचिन आया था, तो सचिन पहले दिन आया, तो सचिन ने होटल बुक किया। तो उसने बोला कल हमारी बीवी भी आने वाली है। तो फिर उन्होंने वो जो सीमा है वो दूसरे दिन आई। दूसरे दिन आने के बाद वो लोग 6-7 दिन बैठा। जब जाने के बाद भी पहला सीमा चली गई थी, तो दूसरे दिन फिर वो सचिन गया था। सीमा कैसे आई थी? टैक्सी से? और जाने नहीं, वो ने सचिन लेने के लिए गया था, शायद कहीं बस स्टैंड में आई थी होंगी, तो उन्होंने बस स्टैंड एयरपोर्ट में शायद, तो वहाँ से उन्होंने पिकअप किया था। और वो लोग यहाँ कैसे आए थे? सचिन ने पिकअप करके सीमा को टैक्सी में ले आए थे या? हाँ, उन्होंने टैक्सी में नहीं, वो शायद टैक्सी में आए होंगे, शायद मैं होटल में भी नहीं था वो आने के टाइम में, तो वो आ चुकी थी, तो मैं वहाँ देखे थे। लेकिन जो सचिन के दूसरे दिन में आई थी, वो सचिन पहले दिन आया, होटल बुक किया, तो वो दूसरे दिन आई थी। नहीं, वो दोनों ही है बस। हाँ, वो दोनों ही है।
और जो उनका जो बच्चा आने के टाइम में नेक्स्ट टाइम में वो लोग आए भी नहीं हमारे होटल में, तो वो लोग एयरपोर्ट से शायद पोखरा चला गया। तो जो मैंने न्यूज़ में सुना था उसी हिसाब से वो पोखरा चला गया, तो पोखरा से इंडिया चला गया होंगे। उस लोग ने शादी भी किया था, उसने बताया नहीं, वो लोग ने शादी किया बताया नहीं, वो लोग ने बस इतना ही बताया था वो मेरी बीवी है। तो हमको भी लगा वो लोग अभी ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट लोग घूमने के लिए आते, तो हम लोग उनको ज़्यादा तंग भी नहीं करते, वो आते बैठते, उनको बार बार पूछना भी अच्छा नहीं है, तो रूम में आते बैठते और जाने टाइम चेकआउट करते जाते। तो हम लोग ने उनका नाम, जो नेपाली कस्टमर है तो हम लोग एंट्री करते वक्त नंबर, उनका नाम कहाँ से आया वो रखते। तो इंडिया से आया तो डायरेक्ट हम लोग इंडिया और उनका नाम लिखते तो रख देते। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मंदिर पशुपतिनाथ दर्शन करने के लिए आते, तो हम लोग उतना केयर भी नहीं करते। तो हमको जब न्यूज़ में दिखा तो मालूम पड़ा हाँ वो लोग सीमा सचिन था। वो लोग जब एंट्री किया था दूसरे नाम से किया था, वो लोग का शिवांश। कौन रूम नंबर में ठहरे थे? 204 में 204 रूम में ठहरे थे, उसी में 7-8 दिन उसी में थे। और रूम का क्लीनिंग वो? हाँ, वो तो बीच बीच में होते रहता है। जैसे उनका साथ बैग लगेज कुछ हो? बैग था, छोटा सा बैग था, बस ऐसा कुछ नहीं था। तो बाहर जाते वक्त उन लोगों ने आपसे टैक्सी बुक किया कि पैदल ही चले? नहीं, वो लोग बस ऐसे ही चल के जाते थे। जब ऐसा बाहर थोड़ा घूम के आएंगे भैया बोलते तो चले जाते, फिर शाम को टाइम में आ जाते। तो लास्ट दिन में उन्होंने पूछा था यहाँ पर ये जो रोधी घर है, क्लब में रोधी घर में जाना। तो मैंने उनको बोला कि यहाँ पर आप लोग को लूट लेंगे, बहुत महंगा है, आप लोग मत जाओ बोला। तो बाद में वो लोग गया भी नहीं, तो रूम में सो गया वो लोग। 7 दिन यहाँ ठहरते वक्त उन लोगों के बिहेवियर कैसा था? बिहेवियर एकदम ठीक था। वो लोग ये सब ज़्यादा बोलने वाला भी नहीं था, एकदम सिंपल जो बस आया एकदम सीधा। और अभी कुछ दिनों पहले तक जहां सीमा और सचिन को लोग आशीर्वाद देने आ रहे थे, वहां अब माहौल पूरी तरह बदल चुका है। पड़ोसियों ने चुप्पी साध ली है और मोहल्ले में कोई कुछ बोलने को राजी नहीं है। घर वाले भी मीडिया से नहीं मिल रहे। इस बीच यह भी खबर मिली है कि भारत आने के बाद सीमा जिस किराए के मकान में रहती थी, उसके मालिक ने बताया है कि सीमा के बीड़ी पीने से नाराज होकर अक्सर सचिन झगड़ा करता था। दूसरी ओर सीमा और सचिन के घर के बाहर मीडिया का जमावड़ा देखकर कुछ लोग सुर्खियों में आने का प्रयास भी कर रहे हैं। बुधवार दोपहर भगवा रंग के कपड़े पहनकर 3 कार सवार महिलाएं सचिन के घर के बाहर पहुंची। एक ने अपने हाथ में पाकिस्तान विरोधी नारा लिखा बैनर लिया हुआ था। इन महिलाओं ने कार से उतरते ही सीमा हैदर पाकिस्तान वापस जाओ के नारे लगाने शुरू कर दिए। लोगों ने महिलाओं पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश का आरोप लगाते हुए जय श्री राम के नारे लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। जो सीमा की वजह से बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है पाकिस्तान में, उसके बारे में हम क्या कहें बताओ? जो मंदिर टूट रहे हैं क्या कहें? क्या पे हम तो ये कहने पहुंचे थे कि भाई सीमा को वहां पाकिस्तान भेजा जाए, सीमा यहाँ न रहे, क्योंकि वो जो लड़कियां मर रही हैं, बेटा, जो लड़कियां मर रही है उसका क्या? जो मंदिर टूट रहे उसका क्या? जो लड़कियां मर रही उसका क्या? उधर उत्तर प्रदेश के विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा है कि जब तक हमारे पास पर्याप्त सबूत ना हो तब तक यह कहना उचित नहीं होगा कि मई में अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाली और नोएडा में अपने साथी के साथ रहने वाली पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर एक जासूस है। जब प्रशांत कुमार से पूछा गया कि क्या सीमा को निर्वासित किया जाएगा तो उन्होंने सीधा जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने भारत नेपाल सीमा पर किसी भी सुरक्षा चूक से इनकार किया जहां से सीमा ने भारत में प्रवेश किया था। नहीं कोई नेपाल जा रही है सर? नहीं कहीं कोई टीम नहीं जा रही है इसमें। जांच टोटल गलत है। सीमा हैदर से लगातार पूछताछ चल रही है। नहीं, वो एजेंसियां, सभी एजेंसियां अपना अपना काम कर रही हैं। क्या लग रहा है? क्या कोई संदिग्ध पाकिस्तानी जासूस है? संदिग्ध क्या लग रहा है सर? नहीं, अभी इतनी जल्दी ये मामला 2 राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है, इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी कहना उचित नहीं। किस बिंदु पर जांच हो रही? क्या नहीं, वो तो जब एक बार वो जेल जा चुकी है उसके बाद बेल पे है, अब उसके बाहर भेजने की जो
विधिक प्रक्रिया है, उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। क्या बाहर भेजा जाएगा सर वापस? नहीं, डिपोर्ट किया जाएगा? ये तो इसके लिए पहले से कानून तय है, उस हिसाब से कार्रवाई, कानून अपना काम। भारत में दाखिल हुई है, क्या नाकामी लगती है सुरक्षा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो अगर हमारा बॉर्डर पोरस है और उसके लिए कोई पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए इस तरह की चीजें। लेकिन एक पाकिस्तानी नागरिक और जिस नहीं, ये तो किसी के चेहरे पे तो कुछ लिखा नहीं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।